नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के उस नए जिले डीग में लेकर आए हैं जहां के गांव नंगला इंदु की कहानी आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कहानी किसी आम जलभराव की नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से किसान की रूह में बैठे उस सन्नाटे की है जिसने हंसते खेलते परिवारों को बेघर कर दिया था। नंगला इंदु के हालात ऐसे थे कि करीब 2,500 से 3,000 बीघा उपजाऊ जमीन पिछले 5 सालों से एक गंदी झील बनी हुई थी। किसान और गाँव के बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ के लोग 100% खेती पर निर्भर हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों से खेतों में अनाज का एक दाना भी नहीं उगा। बेबसी ऐसी थी कि दाने दाने को तरसते किसान पलायन कर चुके थे और बाकी अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर थे। प्रशासन और जनप्रतिनिधि इतने लापरवाह थे कि उन्होंने डूबती हुई फसलों को देखकर भी अपनी आंखें मूंद ली थीं। जब सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, तब गांव की सरदारी ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी अजूबे जैसा है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने सतलोक आश्रम जाकर अपनी समस्या रखी और वहां से मात्र कुछ ही दिनों के भीतर राहत का विशाल काफिला राजस्थान की धूल उड़ाता हुआ गांव की सीमा पर पहुंच गया। नंगला इंदु की भौगोलिक स्थिति और बिजली की भारी किल्लत को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत ही अनोखा फैसला लिया। यहाँ बिजली की मोटरें काम नहीं कर सकती थीं, इसलिए उन्होंने गांव को 4 शक्तिशाली ट्रैक्टर कपलिंग सेट और 1150 फुट 6 इंची पाइप भिजवाए। असली करुणा तो तब दिखी जब ट्रैक्टर कपलिंग सेट को चलाने के लिए डीजल का सारा खर्च भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह करोड़ों का सामान दादा लहाई है और पंचायत को 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जैसा कि दर्शकों अभी आप देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी का बाढ़ सहायता सेवा काफिला गांव नंगला इंदु में पहुंच चुका है। गांव नंगला इंदु, तहसील कुम्हेर, जिला डीग, भरतपुर में ये संत रामपाल जी महाराज जी का बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंच गया है और अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण के बाद इस गांव को वो राहत सामग्री सौंपने के लिए जाएंगे। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो, गांव नंगला इंदु में संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंच गया है और धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है और इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के वाहन है और पीछे आप देखोगे तो वो राहत सामग्री है
जो आज गांव नंगला इंदू को देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा ले जाई जा रही है, जिसमें पीछे पाइप है, मोटर है, कंप्लिंग सेट है, वो सारा सामान है। और हर गाड़ियों पर अन्नपूर्णा मुहिम के बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर है जो बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो बाढ़ सहायता सेवा अभियान चलाया है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत है। संत रामपाल जी महाराज जी ने 1, 2, 3, 5 नहीं, लगभग सैकड़ों की संख्या में बाढ़ सहायता सेवा अभियान गांवों में चलाया है और अब तक 300 से ज़्यादा गांवों में ये सहायता अभियान चलाया है। उनका पानी उतारा गया है और लगातार ये मदद जारी है। जिन भी गांवों में बाढ़ की समस्या है उन सभी गांवों में ये बाढ़ सहायता सेवा सामग्री देकर उनका बाढ़ का पानी उतारा गया है। अभी हमारे महान संत सम्राट श्री रामपाल जी महाराज की तरफ से जो गांव-गांव बाढ़ पीड़ितों के हित में जो ये सहायता दी जा रही है, समस्त हमारी इंदी गांव की सरदारी ने महाराज जी के वहाँ जाकर के और अपनी समस्या बताई। उन्होंने तुरंत हमारी समस्या का समाधान किया और समाधान में जो इंदू गांव की सरदारी ने जो चाहा वो उन्होंने उसी के अनुसार हमारी समस्या के समाधान के लिए हमें उपलब्ध कराया, जिसमें 4 पंप सेट हमारे लिए दिए गए हैं। हमारी मांग के अनुसार मोटर भी देने को वो तैयार थे, लेकिन हमारे पास कोई जनरेटर या बिजली की व्यवस्था ना होने की वजह से कपलिंग सेट इंदू के लिए उनके द्वारा दिए गए, जिसमें एक पाइप है। मैं आप सभी पधारे हुए भक्तजनों का महाराज जी का हृदय वंदन करता हूं, पुनः आभार व्यक्त करता हूं। हाँ, बाढ़ की समस्या सबसे बड़ी गांव में बाढ़ की समस्या ये आज से नहीं है। हमारे कम से कम 5 साल से पूरे गांव की जमीन बंजर रहती थी। यहाँ तक है कि गांव के जो बेचारे किसान जो 100% जो खेती पर आधारित हैं, उनका तो अब की बार पलायन होने को वो मजबूर हो गए थे और कई परिवार पलायन भी कर चुके। इस ऐसी हमारी अवस्था में, इस दयनीय हालत में सरकार ने तो हमें कोई लाभ नहीं दिया, सरकार ने तो हमारी कोई नहीं सुनी, लेकिन धन्य उन महान संत सम्राट श्री रामपाल जी महाराज को जिन्होंने हमारी समस्या का समाधान किया। तो ये 5 साल से हमारी समस्या थी और इस समस्या के समाधान के लिए हमारे बरवाला में महाराज जी का जो है मेन आश्रम है और उनकी तरफ से ये जो सहायता हमारे लिए दी गई है उसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। हाँ, संत रामपाल जी महाराज के बारे में वैसे मैं बहुत कुछ कह चुका, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आज के दौर में हमारे देश के अंदर इतनी सरकारें हैं, इतने संत हैं, इतने बड़े बड़े मठाधीश हैं, किसी ने कभी किसानों के हित के बारे में कभी नहीं सोचा। तो हमारे संत श्री रामपाल जी महाराज ने जो किसानों के उत्थान के लिए जो मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो हमें सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए हम महान संत सम्राट श्री रामपाल जी महाराज का पुनः फिर एक बार अभिनंदन करते हैं। कम से कम आप मानिए कि 1 बीघा में जो है 20-25 मन गेहूं हो जाता है, तो अब आप लगा लीजिए कि जब 1 बीघा में 20-25 मन गेहूं होता है तो 2500 बीघा में अगर हमारी जमीन बो जाएगी तो उसमें कितना होगा। और जब जो फसल हमारे हाथ में आएगी उसको जब मार्केट में अपन लेके जाएंगे तो उसका जो है करोड़ों के हिसाब में जो है हमारा किसान का जो है सारे जो किसानों का जो वो है किसानों के हाथ में पैसा आएगा। तो इसलिए जो है बहुत अच्छा काम है महाराज जी की तरफ से और उन्होंने विशेषकर हमारे ऊपर जो कृपा की है उसके लिए हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं, उनका धन्यवाद। ये इस मुहिम से किसानों को इतना लाभ मिलेगा कि जो हमारी 5 साल से लगातार खेती बंजर होती आ रही थी, अब की बार हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पानी जब खिंच जाएगा तो किसान की जो भूमि है वो उसमें जो है बीजारोपण हो जाएगा और बीजारोपण हो जाएगा तो निश्चित है कि किसान का कुछ तो उसको लाभ मिलेगा। हमारे कम से कम हमारे जो गांव का जो पानी की जो रकबा है लगभग 2,500-3 हजार बीघा भूमि में जो है पानी भरा हुआ है। सारी व्यवस्था की सेवा रामपाल महाराज जी की कृपा से इंदू में की जा रही है। हम उनके धन्यवाद देते हैं और हमारे भी बच्चे पल जाएंगे। हमारी रामपाल महाराज जी को समस्या बताई गई है कि हमारी 3-4 वर्ष थे हमारी जमीन सब बंजर रह रही। हमने अर्जी लगाई इनके माँ में जाए कि नहीं और इनने हमारी रामपाल महाराज ने हमारे ऊपर कृपा करी, उनने हमारे लिए सामान दियो। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज
आज किसानों के मसीहा हैं और संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई है पूरे भारत में कि यह मुहिम कोई साधारण व्यक्ति नहीं चला सकता है, क्योंकि मुहिम पूरे विश्व में हर जगह बाढ़ से राहत के साथ साथ मकान बनाने की भी है, कपड़ा के भी हैं, कोई गरीब हैं तो उनके लिए इलाज नहीं है तो उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। तो आपके इस संकट की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी आपके साथ खड़े हैं और आपकी मदद के लिए आज इस गांव में राहत सामग्री भेजी है, जिसके तहत 4 ट्रैक्टर कंपलिंग सेट और 1150 फीट पाइप 6 इंची का भेजा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बाढ़ग्रस्त राज्यों में बहुत बड़ी मदद दे रखी और दे रहे हैं लगातार। अभी देश में कई राज्यों में संकट के हालात पैदा हो रखे हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। आज तहसील कुंभेर, डीग जिला राजस्थान का ये जो गांव है आपका नगला हिंदू, इसमें आपके आज राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। संत रामपाल जी महाराज जी को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, कोई राजनीति नहीं करनी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये राहत सामग्री आपके लिए भेजी है, संत रामपाल जी महाराज जी ने निवेदन किया है आपसे कि जितने भी पाइप चाहिए, मोटर चाहिए, पंखे चाहिए, ले लो, लेकिन आपके खेतों से पानी निकलना चाहिए और समय पे आप फसल की बुआई करके फसल उगाएं और खेती करें आगे। अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो सदगुरुदेव जी की तरफ से आगे से इस गांव को कोई मदद नहीं मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे देश में एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। वो कबीर भगवान आपके भारत की धरती पे विराजमान है और सबकी मदद कर रहे हैं। सदगुरुदेव जी ने कहा कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, धरती बनेगी स्वर्ग समान, सुखी होगा हर इंसान। कलयुग में सत्युग की स्थापना करने वाले संत रामपाल जी महाराज सिर्फ और सिर्फ परमार्थ का काम कर रहे हैं और अपने शिष्यों को आदेश दे रहे हैं कि जाके बाढ़ग्रस्त इलाकों में किसानों की मदद करो, राहत सामग्री टाइम से पहुंचाओ। और जैसे ही सरपंच महोदय जी की प्रार्थना आती है, अर्जी आती है कि हमें इतने पाइप और मोटर चाहिए, सतगुरुदेव जी का आदेश आता है कि जाओ बच्चों उनकी मदद करो, जिसके तहत तुरंत ये राहत सामग्री सतगुरुदेव जी के आदेश से पहुंचाई जा रही है और सतगुरुदेव जी की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है, समर्थ है, इसी वजह से ये कार्य अति शीघ्र हो रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से कई गांवों में पानी निकाला जा रहा है। ग्रामीणों में बहुत खुशी है, वो ढोल नगाड़े से संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। पगड़ी भेंट करके, किसान की पगड़ी होती है इज्जत, उससे पगड़ी भेंट करके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का मान सम्मान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का मान सम्मान होना भी चाहिए, क्योंकि परमात्मा जी का हम मान सम्मान करेंगे हमारे पुण्य बनेंगे, हम उनका एहसान मानेंगे, हमारे कार्य जल्दी और शीघ्र होते हैं। और ये जो 4 ट्रैक्टर कंपलिंग सेट आपको दिए हैं, इसमें जो डीजल लगेगा वो भी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको दिया जाएगा और ये सामान आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। बस संत रामपाल जी महाराज जी ने यही निवेदन किया है कि आप खेतों से पानी अति शीघ्र निकाल करके फसल की बुआई जल्दी से जल्दी करें। सेवा में ग्राम पंचायत नंगला हिंदू, तहसील कुमा, कुम्हेर, जिला डीग, राजस्थान। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत कुमा से निवेदन किया जाता है, हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से
प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से है और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है, वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपके बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सर, अभी जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है, तो क्या आश्वासन, क्या भरोसा देंगे आप इससे पानी निकालने को लेकर, सामग्री को लेकर? संत महाराज जी को भरोसा देंगे कि इस पानी को हम निकालेंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत करके इस पानी को निकालेंगे और अपने बच्चों का रोजगार चलाएंगे, खेती करेंगे, खेती से अपने बच्चों पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, मकान दुकान पर बनवाएंगे, ब्याह शादी करेंगे, फसल खड़ी होगी तो हम भी खुश होंगे। महाराज जी की हम जय जयकार करते हैं।
गांव नंगला इंदू को अभी संत रामपाल जी महाराज जी का ये निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है और इस निवेदन पत्र में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ग्राम पंचायत और ग्रामीणों से निवेदन किया है उस पर सहमति जताते हुए सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने हस्ताक्षर करके स्वीकृति दी है और भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र का पानी निकाला जाएगा और जमीनों को खेती के लायक बनाया जाएगा। नंगला इंदू में स्वागत का जो मंजर दिखा उसने श्रद्धा का एक नया इतिहास लिख दिया। गांव के एडवोकेट छोटू सिंह ने बहुत ही तार्किक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा, जब सरकारों के पास करोड़ों के रोड, हेलीपैड और एयरपोर्ट बनाने के लिए फंड होता है तब वे गरीब किसान की थाली के बारे में नहीं सोचते। संत रामपाल जी महाराज की यह सोच ईश्वरीय है क्योंकि उन्होंने उस काम को साकार किया है जिसकी कल्पना भी नामुमकिन थी। गांव के बुजुर्गों ने गणित लगाकर बताया कि अगर ये 2500 बीघा जमीन सूखती है तो करोड़ों का अनाज पैदा होगा जो इस पूरे इलाके की गरीबी मिटा देगा। ग्रामीणों ने भावुक होकर कहा कि जहां नेता वोट के लिए आते हैं वहां एक संत ने बिना किसी स्वार्थ के हमें जीवन दान दिया है। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है एडवोकेट छोटू सिंह जी। वकील साहब क्या कहोगे, आज जो बहुत बड़ी मदद गांव नंगला इंदू को संत रामपाल जी महाराज ने की है? बहुत बड़ी मदद है, इसकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। ये लोगों का जीवन देने वाली मदद है। इससे खेती नहीं होगी, लोगों के परिवार और उनके बच्चों को नया जीवन और नई दिशा तय होगी। मेरा ये मानना है ये इस तरीके की जो मुहिम है ये मानव सेवा मानव कल्याण से प्रेरित हैं और इस तरीके के जो मुहिम चलाते हैं वो साधारण मनुष्य नहीं चलाते, वही लोग चला सकते हैं जिनकी मानव सेवा के साथ साथ जिन पे ईश्वरीय आत्मा जिनके अंदर होती है वो इस तरीके के कार्यक्रमों को चलाते हैं। तो जो महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है वो ईश्वर के रूप में आम जन के लिए, किसान के लिए एक वरदान के रूप में है जिससे वो अपना जीवन जी सकते हैं। क्योंकि आज इस तरीके से बाढ़ के जो हालात हैं, जल भराव की जो समस्या है इतनी गंभीर है और जो सरकार हैं, जनप्रतिनिधि वो इतने उदासीन और लापरवाह हैं तो उनके बारे में तो कोई कहना ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन जो ये इनकी मदद है बहुत बड़ी मदद है जो लोगों का नया जीवन देगी। इतना हित कर रही है कि जो किसान सारी चीज़ों को परचेज करता था, हाँ लेकिन अन्न तक को परचेज करना पड़ रहा था कई वर्षों से, अब वो किसान अपने परिवार को भी भोजन करा सकता है और कुछ अन्न उसमें से मंडी में बेच करके भी अपने परिवार का दूसरी चीज़ों में उपयोग कर सकता है। ये सब दया रहमत संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हुई है, उनके बारे में क्या कहूँ? जो महाराज जी की जो मदद है ना वो ईश्वर रूपी मदद है, इंसान नहीं कर सकता ऐसी मदद, सोच से भी परे है। जब सरकारों के पास इतने बड़े बड़े फंड रोड और हेलीपैड बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, तब वो इस चीज़ को नहीं सोच सकते। तो ये इन्होंने जो सोच सोची है वो ईश्वर रूपी सोच है, मानव की सोच से परे कल्पना जो करते हैं भाई ऐसा हो जाएगा कैसा हो जाएगा, तो उस कल्पना को इन्होंने साकार किया। संत रामपाल महाराज जी ने जो मदद भेजी है इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे महाराज साहब ने जो भेजा हमारे गांव के लिए बहुत खुशी की बात है। पूरी जनता बहुत खुश है और जनता का जब पानी निकल जाएगा नहीं और फसल लहराएगी तो और ज़्यादा खुश होगी। सभी लोग हमारे ग्रामवासी जो हैं सारे खुश हैं और संत रामपाल महाराज जी से यही निवेदन करते हैं कि हमारा पूरा जंगल का पानी निकल जाए और अच्छी तरह से फसल होगी तो लोग बागों का जीवन अच्छा कटेगा। अरे संत रामपाल जी ने तो हमारी जीवन ही बना दिया। जो माने तो पानी बिक जाएगा, पैदा आ जाएगी, बच्चे खाना खाएंगे। आज जो सामान मिला है उससे आपका जो जल भराव की समस्या है वो ठीक हो जाएगी? हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसा बताइए। मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी पर ये सामान मिलेगा, यहाँ तो बहुत मदद मिल गई हमें, बिल्कुल खल जाएगा पानी। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहोगे जो जिन्होंने ये मदद भेजी है और सबकी सहायता कर रहे हैं किसानों की? ऐसे संत तो यार धरती पे जन्म लेने चाहिए साहब, हम नहीं पूरे ग्रामवासी खुश हैं। तो गांव नंगला इंदू, तहसील कुमेर, जिला डी को ये सारी मदद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी गई है और क्या क्या सामग्री इस पंचायत को दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से जान लेते हैं। तो सर क्या क्या सामान ग्राम पंचायत की प्रार्थना पर आज इन्हें सौंपा जा रहा है? सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी की तरफ से गांव नंगला इंदू में 4 पंखे 4x4 के और उनका पूरा सामान जितना भी उनमें सामान लगता है, जो फ्लेक्सिबल पाइप है, उनकी निप्पल है, फुटबॉल है, स्टील के नट है, इनको असेंबल करने में जितना भी सामान लगेगा, साथ में फ्लेक्सिबल पाइप भी साथ में दिए गए हैं।
और 1150 फीट पाइपलाइन 6 इंची वो भी साथ में दी गई है जी। इन पंखों को चलाने के लिए जो डीजल की व्यवस्था होगी उसका क्या किया जाएगा? वो भी हमारे गुरुदेव जी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है जी। ये सारा सामान आज आपके हैंडओवर कराया जा रहा है, तो ये सारा सामान आपने हैंडओवर कर लिया है? हाँ हाँ बिल्कुल कर लिया। हाँ बिल्कुल। जितना सामान आपने मांगा था उतना सामान आपको मिल गया? उतना सामान मिल गया, जो हमने मांगा था वो सामान मिल गया। कोई सामान कम तो नहीं रहा? नहीं नहीं, कोई कम नहीं रहा, बिल्कुल जो सामान हमने बताया था उसी के अनुसार सामान आ गया, और इतनी जो आवश्यकता थी वो हमने मांगा वो मिल गया। तो गांव नंगला इंदू को ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हैंडओवर कर दिया है, और ग्रामवासियों ने, जनप्रतिनिधियों ने बहुत बहुत शुक्रिया संत रामपाल जी महाराज जी का किया है कि उन्होंने इस आपदा में किसानों की और गांव वालों की मदद करके बहुत बड़ी रहमत की है। और अब किसानों के जो बुरी बाढ़ की वजह से जो बहुत खराब स्थिति थी, अब उसमें सुधार आएगा, जमीनें खाली होगी, उनमें बुआई होगी और फिर से वो खेत फसलों से लहलाएंगे और किसानों की समृद्धि बढ़ेगी। नंगला इंदू की यह कहानी सिर्फ पाइप और पंखों की नहीं है, यह उस फरिश्ते की जीत है जिसने पलायन कर चुके परिवारों को वापस अपने घरों को लौटने की वजह दी है। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा खुद जरिया बनकर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इन किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाया है कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब नंगला इंदू के खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी। अपने जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल, होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे